नमस्कार दोस्तों। ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज के हम इस सेशन में बात करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें एमएस ऑफिस में एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यूज रहने वाले हैं। तो सेशन से जुड़ जाइए जल्दी से। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन को और रीड कीजिए जल्दी से, इसका आंसर भी दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है। तो अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है वो आपको यहाँ पे पूछा है। डिजाइन टेम्पलेट का मतलब है कि भाई स्लाइड की फंक्शनलिटी को जोड़ता है, नहीं गलत हो गया। कंटेंट को चेंज करता है, ये भी गलत हो गया। स्लाइड के कंटेंट के बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का क्या करता है, लुक चेंज करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, पहले से बनी स्टाइल जैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो पहले से बनी होती है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट्स। क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं। किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम किस स्लाइड में लागू किया जाता है। तो एनिमेशन स्कीम जो होता है, तो ये जो स्लाइड होती है कौन सी, ऑल स्लाइड, सेलेक्टेड स्लाइड या करंट स्लाइड। तो एनिमेशन जो होता है ये आप किसी भी स्लाइड में लगा सकते हो। तो सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। फोर्थ नंबर की बात करें, इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करेंगे। तो स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, देखिए F3 जो होता है वो होता है सर्च के लिए, F5 होता है रिफ्रेश के लिए। और यदि हम पावर पॉइंट की जब बात करें तो यहाँ पे इससे क्या होता है, स्लाइड शो होता है। रही बात F7, इसका सही आंसर हो गया ये। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको लेआउट के बारे में पूछा कि लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। तो लेआउट बताइए जल्दी से अब। तो एमएस पावर पॉइंट में लेआउट जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4 टाइप के। सही ऑप्शन रहेगा ए। स्लाइड में किसी पिक्चर को रीकलर करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। रीकलर करने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे पिक्चर, तो यहाँ टूल्स, फॉर्मेट, एडिट, ये तीनों नहीं होगा। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे फर्स्ट, इंसर्ट में पिक्चर जाके फिर रिकलर कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, किसी स्लाइड में निम्न में से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो स्लाइड में क्या क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ तो देखिए टाइटल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है। तो ये भी राइट है यहाँ पे। ड्रॉ ऑब्जेक्ट और शेप, क्लिप आर डाउन, यहाँ पे ड्रॉ आर्ट और विजुअल आर्ट। तो यहाँ पे ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन हो गया ये यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे। तो ये जो ऑल जो दे रखे हैं ये सभी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। 8 नंबर, एनिमेशन क्या होता है। तो एनिमेशन एक स्कीम है जो स्थिर चित्रों को क्या करता है, गति देता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा चित्र बनाना, नहीं स्थिर चित्रों को गति देना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे एनिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9 पढ़िए जल्दी से, स्लाइड शो की शॉर्टकट की। बताइए जल्दी से। सॉरी, स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है। तो स्लाइड शो F4 अभी हमने बात की थी, रीडू के लिए हो गया ये। F5 रिफ्रेश के लिए या स्लाइड शो के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्लाइड शो। F5 आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, स्पेल एंड ग्रामर चेक के लिए किसका यूज किया जाता है, F7 का। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज सेटअप कौन सा ओरिएंटेशन होता है। तो ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्लाइड के एग्जिट और एंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए कौन से फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मोशन इफेक्ट के लिए कौन सा फीचर्स यहाँ पे यूज किया जाता है वो यहाँ पे आपको पूछा है। तो वो ऑप्शन जो यूज होगा वो होगा यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन। सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 12, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जाता है। वेब, जेपीजी, एमपीजी, ये सभी जोड़े जाते हैं। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो लेफ्ट पैनल में कौन सा टैब नहीं होता है वो बताना है। तो टैब जो नहीं होता है वो बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, नोट्स जो टैब नहीं होता है, आउटलाइन होता है, स्लाइड होता है। जैसे पावर पॉइंट इस तरीके से बना होता है
तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मेन्यू दिखता है, तो यहाँ पे आउटलाइन और ये स्लाइड वाला ही मेन्यू होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो गया, फिर ए ऑप्शन राइट हो गया जो टैब नहीं है। 14 नंबर, स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है। अभी यहाँ पे जो मौजूद नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे 14 नंबर का स्लाइड कौन सा सेक्शन जो मौजूद नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल होता है, टाइटल होता है, चार्ट होता है, एनिमेशन मौजूद नहीं होता है। ओके, सही ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पावर पॉइंट में कौन सा, वो होगा एनिमेशन स्कीम, ए ऑप्शन राइट होगा। पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा एक्शन बटन होता है। तो एक्शन बटन जो होता है, कौन सा एक्शन बटन होता है बताइए। तो वो एक्शन बटन जो होता है वो होम होता है, हेल्प भी होता है, एंड भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो होता है ये एक्शन बटन होता है। ओके, 16 का समझ में आ गया क्वेश्चन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिहर्स करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो रिहर्सिंग टाइमिंग का ऑप्शन यूज किया जाता है, सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, कौन सी शॉर्टकट की को थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो ओपन के लिए कंट्रोल ओ यूज किया जाता है, सही ऑप्शन रहेगा बी, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। किसके लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल एन कोई भी प्रोग्राम हो न्यू फाइल के लिए। कंट्रोल एन अलाइन करना हो आपको कौन सा, लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट 19, पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। एक जैसी फॉर्मेटिंग के लिए स्लाइड मास्टर यूज किया जाता है। आप एक में फॉर्मेटिंग करेंगे तो सभी स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। पावर पॉइंट में स्लाइड शो कैसे रोका जा सकता है। तो रोकने के लिए आप ESC की का यूज कर सकते हैं, सही ऑप्शन बी होगा। कंट्रोल ए का मतलब तो होता है सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल स्लाइड। कंट्रोल एस का मतलब सेव होता है, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है सेव एस का। ओके, सेव एस के लिए आपको ध्यान रखना है F12। ओके, एक और पूछा जाता है जो ओपन कमांड होता है ओपन करने के लिए, तो आपको कंट्रोल के साथ ध्यान रखना है F12, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 21, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में पेज को क्या कहा जाता है। तो पेज जो होते हैं वो MS वर्ड में होते हैं। ओके, तो MS पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड होती है। क्या होती है, स्लाइड। एक्सेल में क्या होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्सेल में जो होती है सीट होती है। ओके, नेक्स्ट, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे तो आपको चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 23, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो अभी यहाँ पे फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है बताइए। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, हम किस में जाएंगे, टूल्स में नहीं जाएंगे, एडिट में नहीं जाएंगे, फॉर्मेट में जाके रिप्लेस फॉन्ट करेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24, इनमें से किस व्यू में हम सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। तो एक साथ देखने के लिए मैंने बताया था यहाँ पे आपको थंबनेल व्यू, जो स्लाइड सॉर्टर व्यू कहलाता है, सही ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 25, MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है। तो स्लाइड डिजाइन का जो ऑप्शन होता है वो कौन से टूल बार में होता है, वो फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है, सही ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थे टॉप 25 MCQ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।